बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त सी होने वाली है। आज मैं आपके लिए बहुत से ज़बरदस्त सी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ट्रिक जिस पर हम बात करेंगे वो है ग्लासेस की। अक्सर आपने देखा होगा जब हम ग्लासेस पहनते हैं तो उस पे स्क्रैचेस वगैरह लग जाते हैं या डस्ट वगैरह लग जाती है, जो कि बहुत मुश्किल से साफ़ होती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। सबके घर में विनेगर तो होगा और आपने सॉफ्ट सा आपने कपड़ा लेना है और विनेगर एक ड्रॉप इस पर डालना है और इस तरीके से अपने ग्लासेस को क्लीन करना है। तमाम किस्म के स्क्रैचेस और जो इसमें ऑयल वगैरह टाइप का लगा होता है बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। आपके गॉगल्स बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। तो बात करते हैं अपनी दूसरी टिप की तरफ। तो यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है हमारे घरों में बहुत ज़्यादा हरी मिर्चें आ जाती हैं, तो हम इस तरीके से उसको डंठल तोड़ के साफ़ करके रखते हैं तो और डंठल को फेंक देते हैं। तो अब आपने ऐसा नहीं करना। अब आपने एक बोल में पानी लेना है और इस तरीके से मिर्चों के जो डंठल हैं वो इसमें इस तरीके से तोड़ कर डाल देने हैं और डालने के बाद इस पानी को आपने तकरीबन 2 से 3 घंटे इसी में पड़े रहने देना है डंठल को। और जो पानी हम निकलेगा उसको आपने स्प्रे में भर लेना है। वो स्प्रे आपने कहाँ करना है? आपको पता है इस मौसम में, सर्दी के मौसम में वैसे भी पौधों में फंगस लग जाती है, तो ये पानी उसके लिए बेहतरीन है। आपने जो है ये पानी स्प्रे में बॉटल में भर लेना है और इसमें आपने पौधों को स्प्रे करना है। आपके पौधे बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप मेरी अखरोट से रिलेटेड है। अखरोट में आपको पता है ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके अंदर जो ऑयल होता है वो हमारे घुटनों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन इसका एक और पर्पज़ भी है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है उसके लिए मैं बता रही हूँ, आपने 2 से 3 अखरोट इस तरह से भिगो के रख देने हैं और 1 घंटे भिगोने के बाद आपने रात को सोने से पहले आपने चबा चबा के खाना है। आप यकीन करें इतनी पुरसुकून नींद आएगी, बिल्कुल बच्चों की तरह नींद आएगी और सुबह फ्रेश उठेंगे आप। नेक्स्ट टिप की बात कर लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब बच्चों की लंबी छुट्टियां होती हैं तो उनके फ्लास्क, उनकी बॉटल्स जो हैं हम इस तरीके से पैक करके रख देते हैं। 3-4 दिन की छुट्टियां जब होती हैं तो उसमें अक्सर फंगस भी लग जाती है और स्मेल भी आने लगती है। तो इसको कैसे दूर करना है? आपने गर्म पानी आपने इस बॉटल में डालना है और गर्म पानी डालने के बाद इसमें आपने विनेगर डालना है और मीठा सोडा डालना है। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आपने अच्छी तरह हिलाना है और थोड़ी देर बाद 5 से 10 मिनट इसको रखना है। उसके बाद साफ़ पानी से बॉटल धो लेनी है। आपकी जो बच्चों की फ्लास्क है वो बैक्टीरिया फ्री हो जाएगी और इसमें कोई फंगस भी नहीं लगेगा और कोई स्मेल भी नहीं आएगी और आपके बच्चे बीमार भी नहीं पड़ेंगे। ये तो ये बहुत ज़बरदस्त टिप है बच्चों की फ्लास्क को साफ़ करने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टमाटर और टूथपेस्ट। टमाटर टूथपेस्ट का क्या लिंक है ये मैं आपको अभी आगे चल के वीडियो में बताऊंगी। जिसने सब्सक्राइब नहीं करा वो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो क्या करना है, हमने टमाटर को इस तरीके से ग्रेट कर लेना है और आधा टमाटर मैं इस टाइम बनाऊंगी क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ ये रेमेडी। तो मैं आधा टमाटर इस तरीके से ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी और आधे टमाटर को इस तरीके से मैंने ग्रेट कर लिया है और इसको छोटी सी एक प्याली में इस तरीके से निकाल लिया है। अब मैं इसमें टूथपेस्ट शामिल करूँगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा एक टीथ से रिलेटेड बन चुका है। जो जिनके दांत वगैरह पीले हैं, दांत में दर्द है, खून आता है, उसको आप अप्लाई करके देखें, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। नेक्स्ट टिप जो मैं आपको बता रही हूँ वो भी सर्दियों से रिलेटेड है। सर्दियों में आपने अक्सर देखा होगा हाथ हमारे ड्राई हो जाते हैं और डल भी पड़ जाती है स्किन। तो आपने क्या करना है, वैसलीन लेना है और वैसलीन में आपने जो है वो टूथपेस्ट शामिल करना है। इसमें आपने थोड़ा सा मीठा सोडा शामिल करना है और ये पूरा मिक्सचर बनाने के बाद आपने वो अपने हाथों पे अप्लाई करना है। जब हम बर्तन वगैरह धोने से फारिग हो जाते हैं रात के टाइम, तो आपने ये जो मैं बनाया है ये आपने रात को हल्के हल्के रब करके हाथों पे लगाना है। आप बिलीव करें ड्राइनेस भी ख़त्म हो जाएगी, हाथ भी कलर भी आपका फेयर हो जाएगा हाथों का और हाथ बिल्कुल नर्म और मुलायम हो जाएंगे। ये स्क्रबर का काम भी करेगा और आपका कलर, हाथों का कलर भी फेयर करेगा और हाथ को रफ भी नहीं होने देगा। ये देखें इतना ज़बरदस्त सा ये है। नेक्स्ट टिप की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टिप जो है, अक्सर हम नेल पेंट जब यूज़ करते हैं तो हम अपने नेल पेंट लगाने के वक्त इसको इस तरह खुला रहने देते हैं तो ये सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। तो आपने क्या करना है, नेल पेंट लगाते वक्त अपने हाथ को इस तरीके से नेल पेंट के ऊपर रखना है ताकि नेल पेंट के अंदर हवा ना जाए, वो ड्राई ना हो। लेकिन अक्सर ये होता है जब हम नेल पेंट पे अपना हाथ रखते हैं तो नेल पेंट हमारे हाथों पे लग जाता है इस तरीके से। अब इसको आपने बहुत ही इजीली आपने रिमूव करना है। लेना आपने वैसलीन है, वैसलीन आपने इस तरीके से थोड़ा सा अपने हाथ पे इस तरह लगाना है
और उसको कॉटन की मदद से साफ़ कर लेना है। आपको फ़ौरन ही आपके जो नेल पेंट है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं हम। एक बोल लेना है, उसमें थोड़ा-सा शैम्पू आपने डाल लेना है और शैम्पू डालने के बाद यहाँ पे विनेगर मैं डाल रही हूँ। अब ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा वो मैं आपको बताती हूँ। अक्सर आपने देखा होगा हमारे यहाँ छोटे-छोटे प्लांट्स होते हैं, आर्टिफ़िशियल प्लांट्स, जिनका हम ख़्याल नहीं रखते हैं और वो इतने ज़्यादा डस्टी हो जाते हैं, इतने मैले-कुचैले हो जाते हैं। उनको ये मैं साफ़ करने का तरीका बता रही हूँ। शैम्पू से और विनेगर से ये बिल्कुल चमक जाएँगे, पहले जैसे हम नए लेकर आए थे इस तरीके के हो जाएँगे। आप देखिए मैंने इसको डाल के छोड़ दिया था 5 से 10 मिनट के लिए और उसके बाद मैंने इसको देखिए कितना मैल निकला है इसके अंदर। जितने भी घर में आर्टिफ़िशियल प्लांट है उसको हम इस तरीके से बआसानी साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो मेकअप से रिलेटेड है। अक्सर ऐसा होता है हम मेकअप वगैरह करके जब बाहर जाते हैं, जब हम आते हैं तो हमें मेकअप रिमूवर की ज़रूरत पड़ती है और मेकअप रिमूवर के बगैर भी हमारा मेकअप हटता नहीं है, ख़ासकर आईलाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक वगैरह। तो अब आपने परेशान नहीं होना है, अब आपने वैसलीन अपने साथ रखनी है। बस थोड़ी-सी वैसलीन अपने फेस पे आपने अप्लाई करनी है और उसके बाद आपने कोई भी कॉटन लेनी है, उसकी मदद से आप साफ़ करेंगे तो आपके पूरा मेकअप बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और स्किन भी बहुत स्मूथ हो जाएगी। तो ये थी सारी ज़बरदस्त सी टिप, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं फिर हाज़िर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।